दिमाग होता है तो अपराध की तरफ चले जाते हैं। अखिल कुमार जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं आप सुन रहा हूं आपकी बात। अखिल कुमार जी, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम को कंट्रोल करना? अवश्य, देखिए साइबर क्राइम आज फ्यूचर का क्राइम है, वर्तमान में भी है और आगे भी ये चुनौती के रूप में रहेगा। जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने, आपको मालूम है कि परिक्षेत्रीय स्तर पर सभी जगह साइबर अपराध के थाने नोटिफाई करती है और परिक्षेत्रीय स्तर पर इसका ठीक से एक समुचित, एक अच्छी सुसज्जित टीम बनाई गई है। आवश्यकता यह है कि इसको हम कैसे जनपदीय स्तर पे और सुदृढ़ कर सकें। साइबर क्राइम एक स्पेशलाइज है, काफी टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम है जिसकी स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत। हम लोग लगातार सतत प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हम अपने जो पुलिसकर्मी हैं जो इस विशेष अपराध के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पे जितने अच्छी संस्थानें उनसे संपर्क करके उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अभी हाल में ही सभी कर्मचारियों की एक ट्रेनिंग प्रस्तावित है, मेरे ख्याल से हाल में ही हो गई है, चल रही होगी। ये एक सतत प्रक्रिया है। इसमें साथ साथ साइबर क्राइम में हमें जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके हमारी जो टेक्निकल सेक्टर है, जिसमें हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, आईटी के क्षेत्र में करने वाले छात्र हैं, युवक हैं, उनकी भी मदद देनी पड़ेगी, बिकॉज काफी स्पेशलाइज नेचर ऑफ क्राइम है और पुलिस को इनके सहयोग से इस पर रोकथाम के लिए प्रयास करने पड़ेगा और इस दिशा में हम लोग प्रभावी कदम उठा रहे हैं। देखो अखिल कुमार जी, आप भी जानते हैं और हम भी देखते हैं कि जो पुलिस है वो बड़ी जमीन से जुड़ी लोग होती है, लोगों के बीच में काम करते हैं। अधिकारियों को अगर छोड़ दे तो ज्यादातर वो तो कंप्यूटर भी नहीं जानते थे पहले के दौर में, अब उनको प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे में उनके सामने जो दूर दराज में थानों में काम कर रहे हैं, चौकियों में काम कर रहे हैं, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है इस तरह के क्राइम का कंट्रोल करना, उनको सिखाना, जो काफी पुराने पहले के लोग जो हैं। देखिए, आप अवश्य सत्य कह रहे हैं। साइबर क्राइम और खास करके एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया जब से हुआ है, ये चैलेंज मल्टीप्लेयर्स हो गया है, मल्टी डायमेंशनल हो गया। तो आवश्यकता यह है कि कैसे हम अभी देखिए परिक्षेत्र स्तर पे है, फिर जनपद स्तर पे है, फिर उसको तहसील और थाने सर्किल स्तर पे, फिर थाने स्तर। इसमें जो अच्छी बात हुई है कि हाल के सालों में जो रिक्रूटमेंट हुई है हमारे, वो ज्यादातर शिक्षित कम से कम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कांस्टेबल्स आ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं। उनमें बहुत ज्यादा क्षमता है, उनके अंदर जो उनकी क्वालिटी है और जिन लेवल का उनका एजुकेशन है, उनको सही दिशा और सही ट्रेनिंग की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है और इसमें काफी प्रयास करने पड़ेंगे और हर लेवल पे इनकी लगातार ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी और एक लंबे समय पे, कोई जल्दी नहीं होगा, बट हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रदेश स्तर पे भी एडीजी साइबर क्राइम का पद प्रदेश सरकार ने सृजन किया है, जो इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिए काफी सार्थक साबित। लेकिन अखिल कुमार जी, हम देखते हैं कि साइबर क्राइम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और उसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पे हमें अपने पुलिस के लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगी, वहां उस लेवल तक की। तो क्या उत्तर प्रदेश में जैसे कुछ लोग हैं जो साइबर इस सेल को देख रहे हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी होती है? आप सही कह रहे हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल मॉडल है जिसका ऑरिजिन अगर आप देखेंगे अमेरिका में शुरू हुआ और एक डिस्पर्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। इसकी टेक्नोलॉजी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो जरूरत है उसमें कई एजेंसी, भारत सरकार की एजेंसी है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें सर्ट है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के यहाँ एक स्पेशल सेल है, हमारे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, उनका रोल होता है। इसमें मल्टीपल एजेंसीज है, डीओपी का रोल होता है। इसमें काफी लोग एजेंसी साथ में इन्वॉल्व है। इन सभी लोगों से हमें तालमेल बनाकर इसमें कार्य करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी इश्यूज के विषय हैं, जो मैं अभी यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन पे ज्यादा फोकस है। उसलिए हमारे पास, मैं अगेन कहूंगा कि नॉट आसान काम नहीं है। इसमें मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस में, जिसमें समस्त जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, एजेंसीज हैं,
कॉलेज हैं, सबको मिलकर एक साथ एक रणनीति के तहत काम करनी पड़ेगी, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। क्या इस क्षेत्र में पुलिस में और भी ज्यादा भर्तियां या तवज्जो देने की जरूरत है आने वाले फ्यूचर को देख के, और इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्या लग रहा है आपको? अवश्य अवश्य, फ्यूचर का क्राइम ही साइबर क्राइम होगा। आज से आप 20 साल 25 साल के अगर आप देखें फ्रेम में, तो सारी कुछ इंटरनेट बेस्ड हो जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, तो आपके फ्रिज में जो चीजें हो रही है वो आपके वॉइस कमांड पे काम करेगी। उस वक्त ऐसी चीजें होंगी क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही पूरी की पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा। उस वक्त इसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए हमें हमेशा सतत क्रिया करते हुए रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, हर फेज पर इस पर फोकस करना पड़ेगा। अखिल कुमार जी, अगर हम उत्तर प्रदेश में अपराध की बात करें तो क्या बड़ा सूबा होने की वजह से क्या यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसको कंट्रोल करने में क्राइम को क्या मुश्किलें आती हैं, या ऐसा कुछ नहीं है कि सूबा छोटा या बड़ा हो? नहीं, मेरे ख्याल से आज मैं तो करीब 10 साल बाद राज्य सरकार में वापस आया, और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आज जो प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है वो सर्वोच्चम है। ऐसी व्यवस्था जहाँ पुलिस निर्भीक होकर काम कर सके, किसी भी दबाव में ना काम कर सके, और पूरे वातावरण जहाँ अपराधियों पर कार्रवाई करने की पूरी छूट हो, उस माहौल में मैं देख रहा हूँ कि पुलिस को कोई भी समस्या नहीं है, वो निर्भीक होकर काम कर सकती है। और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कानून व्यवस्था अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट टाइम में गुजर रही है, और हम लोग भी इस जो माहौल दिया गया है, हम पूरी प्रयास करेंगे, पूरी लगन देंगे। और ये अगेन मैं कहूंगा कि एक लगातार सतत प्रक्रिया है, पुलिस को लगातार लगे रहना है। सूबा बड़ा है, और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस का भी जो स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है, और उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से सभी वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ से लेकर ग्राउंड लेवल पर एक टीम बनाकर अच्छे ढंग से कार्य करें। अखिल कुमार जी, क्या पुलिस विभाग में जैसे कहा जाता है कि अभी पद काफी खाली हैं, तो क्या उनकी भर्ती होना जरूरी है? क्या उनकी वजह से क्राइम को कंट्रोल करने में मुश्किल होती है? क्राइम कंट्रोल के कई पहलू हैं, उसमें ऑफ कोर्स जो पुलिसमैन ऑफ जो पॉपुलेशन रेशियो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और हम किसी भी विभाग के लिए ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए कि भर्तियां समय पर हो, जो ऑपरेशन रिटायर हो उसकी जगह पे जो मानक के अनुसार से भर्तियां हो। मेरे ख्याल से पिछले कई वर्षों से लगातार भर्तियां चल रही है और प्रस्तावित भी है, और इस दिशा में विशेष ध्यान दे रहा है। इसलिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट बोर्ड बना रखा है, जो विशेषकर पुलिस कर्मियों के भर्तियों पे ध्यान देती है, और बहुत अच्छा काम कर रही है, और आगे भी करती रहेगी। अच्छा अखिल कुमार जी, एक बड़ा मैं कड़वा थोड़ा सा सवाल कर रहा हूं, लेकिन हर इंसान के जहन में बात चलती है। पुलिस अधिकारियों के लिए कितना बड़ा मुश्किल होता है जब वो कोई भी कार्रवाई करते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप ये हर अधिकारी को किसी भी विभाग में हो उनको झेलना पड़ता है। तो इस परिस्थिति में कितना मुश्किल होता है अपने कर्तव्य को निभाना, और सबको इस चीजों से दो चार होना पड़ता है। देखिए, हम लोग एक सिविलियन डेमोक्रेसी है, हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनका एक स्पेस है और उनका एक अपना रोल है। पुलिस उनसे बाहर नहीं है। पुलिस अरेस्ट करती है, कार्रवाई करती है, कई मामलों में निर्णय लेती है। राजनीतिक हो सकता है कि वो अपने पक्ष को वहां रखे, और उस पक्ष को पुलिस का काम है कि देखना, तौलना कि वो पक्ष सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, वर्तमान में कोई गलत राजनीतिक हस्तक्षेप पर कार्रवाई नहीं हो, उस पर कोई दबाव नहीं है, उस चीज का कोई दबाव नहीं है, स्पष्ट निर्देश है, और पुलिस सही काम करने के लिए स्वतंत्र है, और किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो रहा। पुलिस को चाहिए कि हर केस में, मैं ये नहीं कहता, आप भी देखेंगे कि राजनीतिक आएंगे जब देखेंगे कि पुलिस गलत करे। हमेशा जरूरी नहीं है कि पुलिसकर्मी हमारे ग्राउंड पे वो सही काम ही करें, कई बार वो गलत निर्णय ले लेते हैं, उससे भी गलतियां होती हैं। उसको अगर वो पॉइंट कर रहे हैं कि आपसे गलत हुआ, तो उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने करेक्शन करना चाहिए। एंड में हमें वो निर्णय करना चाहिए, वह कार्य करना चाहिए जो जनता के, जो जिससे जनता को लाभ मिले, और वो कानून और संविधान के दायरे में।
एक सवाल और है, थोड़ा सा ये भी थोड़ा कड़वा कहेंगे इसको, कि क्या एक चीज, अखिल कुमार जी आप वरिष्ठ हैं, लोगों के दिमाग में ये चीज आती है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा एक बात बताइए, क्या कुछ अधिकारी हमने ऐसे भी देखे उनका खिंचाव कुछ राजनीतिक तरफ भी होता है? बिहार के कई हमने उदाहरण देखे अधिकारियों के, वहां के महानिदेशक के देखे और जगह देखे, क्या कुछ अधिकारियों का ऐसा भी रवैया रहता है कि राजनीतिक की तरफ खिंचाव थोड़ा सा हो जाता है तो काम भी उनका प्रभावित हो जाता है? ठीक है, किसी का व्यक्तिगत चीज हो, मैं तो कहूंगा कि आप भी देखेंगे संविधान और देश हमें वर्दी देता है, अशोक स्तंभ को कंधे पे लगाने का एक आपको एक सम्मान देता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सभी अपने आपके चैनल से और इसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, विश्वास जिसका संविधान इस देश की जनता आप पे करती है, उस जिम्मेदारी को समझे और सही कार्य जनहित में करते रहे। अच्छा अखिल कुमार जी, जो आपको जोन मिला बड़ा महत्वपूर्ण जोन है, ये सीएम का क्षेत्र है, कई बार अलर्ट भी इसको लेकर जारी हो चुका खुफिया एजेंसियों के द्वारा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आपके कंधों पर है? निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और इस कारण इस क्षेत्र की इम्पोर्टेंस या संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है जी। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी पूरी टीम के साथ इस जिम्मेदारी को हम निभाती और बखूबी निभाए और अपनी तरफ से निष्ठा, लगन और ईमानदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि हम अब इस जिम्मेदारी को न केवल बखूबी निभाते हुए जनता हित में कार्य करें। अच्छा अखिल कुमार जी, देखिए उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत कंट्रोल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों से हमारी बातचीत होती है, वो भी इस बात को कहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे एनकाउंटर होते हैं जो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। हेलो अखिल कुमार जी। हाँ जी, हाँ आवाज। अखिल कुमार जी, मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बेहतर दिशा में काम कर रही है, पहले के अपराध में अब के अपराध में बहुत ज्यादा अंतर है, बड़ा कंट्रोल है, बावजूद इसके बहुत से एनकाउंटर ऐसे होते हैं जो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। वहां से कट गई है, जो आपने लास्ट में कहा कि सवाल के मेरी आवाज पहुंच रही है अखिल कुमार जी? हाँ, प्रश्न क्या है? अखिल जी, मेरा यह है कि वास्तव में पुलिस ने वहां क्राइम को कंट्रोल किया, लेकिन बहुत से एनकाउंटर अभी भी ऐसे हैं जो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। क्या ये प्रक्रिया का हिस्सा है? देखिए, जब पुलिस एक्शन लेगी और प्रभावी कार्रवाई करेगी तो कुछ लोग उस पर सवाल उठाएंगे। प्रश्न ये है कि आपकी कार्रवाई सही होनी चाहिए, कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। पुलिस जब भी फायर करती है सेल्फ डिफेंस में फायर करती है और उसी में वही राइट है उसका, वो अपने मन से एक प्रक्रिया इनकाउंटर का एक नेगेटिव कॉनोटेशन बन गया है कि जैसे कोई उसको फर्जी मार रहा है, गलत मार रहा है। पुलिस को हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में फायर करना चाहिए और अगर उन पे फायर करता है तो उनको फायर करने का पूरा अधिकार है। इनकाउंटर उसी परिस्थिति में, विशेष परिस्थितियों में और विषम परिस्थितियों में पुलिस को यही कोशिश करना चाहिए कि अपराधी को गिरफ्तार करे, न्यायालय के समझ ले आए। परंतु अगर वो इस प्रयास में पुलिस कर्मियों की जान पर हमला करता है, उन पे फायर करता है, तो पुलिस को अधिकार है कि उस पर वापसी फायर। अब प्रश्न है कि ऐसी चीजों में हमेशा कुछ लोग कुछ स्वार्थ से, कुछ अदरवाइज इस चीजों पर प्रश्न उठाते हैं। हर एक इनकाउंटर की न्यायिक जांच होती है, जुडिशियल जांच होती है, जो सत्यता है, जो उस चीज के एंड में सत्यता को बताती है। अच्छा अखिल कुमार जी, कोरोना में बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है पुलिस की, और ऐसे में जब लॉकडाउन लग गया सब लोग अपने घर पे थे, अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चौराहों पर खड़े बहुत से पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो गए, तो इस वक्त कितनी बड़ी चुनौतियां और बढ़ जाती हैं? एक तरफ क्राइम है, दूसरी तरफ बेरोजगारी जब बढ़ जाती है तो क्राइम भी बढ़ जाता है, ये भी बढ़ गया, ऊपर से कोरोना है। इस परिस्थिति को संभालना कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त पुलिस के सामने, पुलिस अधिकारियों के सामने? देखिए, पिछला वर्ष और अभी भी लगातार जब तक कोरोना की चुनौती है, चुनौतीपूर्ण समय चलता रहेगा। राज्य सरकार के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कंधे से कंधे मिला के इस चुनौती को निपट रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस जो आपदा है, जो कोरोना का, उसको लगातार जो चुनौती है उसको स्वयं लीड कर रहे हैं। लगातार प्रतिदिन उनका पर्यवेक्षण में, अनुगमन करते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है,
यूपी पुलिस इस प्रक्रिया में हमेशा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधे लगा के लड़ी। काफी लोगों को कोरोना हुआ, कुछ डेथ हुआ, परंतु वो कहीं भी इस जो चुनौती थे इस कार्य में पीछे नहीं हटे। आज भी ये चुनौती है और आगे भी जब तक इसका कोई शर्तिया वैक्सीनेशन नहीं हो जाती या पूर्णतः खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि नए स्ट्रेन के आने की बात है, हमें सतर्कता रखने की जरूरत है और उस सतर्कता को बनाए रखते हुए साथ साथ पुलिसिंग की जरूरत है। जहां तक अपराध का विषय है, मेरा मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था की, ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस लाए हैं जिससे लोगों को अपने निजी स्थानों पे ही एम्प्लॉयमेंट मिला और ऐसे कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है कि इन लोग ऐसे कोरोना काल में कोई अपराधों की बढ़ोतरी हुई है उन लोगों के कारण जो इससे प्रभावित हुए हैं। तो ये काफी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट होगा। मेरा ये कहना है कि हम लोग सब मिलकर एक समाज एकजुट होकर इस महामारी से लड़े और महामारी को खात्मा करें आने वाले समय। आप पुलिस विभाग की तरफ से अपने जोन के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को जरूर दें कोरोना को लेकर और युवाओं को अपराध को लेकर। जो युवा सोचते हैं हम अपराध कर देंगे कि पता नहीं चलेगा, अपराध कर देते हैं बाद में पकड़ जाते हैं। दोनों चीजों को लेकर एक संदेश जरूर दें आप टीवी 100 के माध्यम से। हाँ जी, मैं देखिए, जहां तक मैं कोरोना का विषय है, मैं भी कहूंगा कि केंद्र और राज्य सरकार ने व्यापक तौर पे वैक्सीनेशन का ड्राइव किया है। मैंने खुद उसका फर्स्ट डोज लिया है, कोई भी इम्पैक्ट मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं इनकरेज करूंगा कि आप किसी भी भ्रामक सूचनाओं पर मत जाए, ये सेफ है। देश के सर्वोच्च साइंटिस्ट इसको परीक्षण कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका परीक्षण हो चुका है। कृपया करके आए और अपने आप को वैक्सीनेट करें, ना डरें, अपने को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। जहां तक मैं देश अपने क्षेत्र के नौजवानों से आह्वान करूंगा कि आप कंस्ट्रक्टिव वर्क में हमारे साथ जुड़े, जनता से संवाद करना चाहें। मैं चाहूंगा कि जनता हमारे पास, हम भी उनके द्वार जाएंगे, वो भी निर्भीक होकर हमारे पास आए। हम लोग मिलकर एक अच्छा शांतिपूर्ण और अपराध मुक्त वातावरण बनाने की ओर कार्य करें, जहां सौहार्द और समृद्धि दोनों व्याप्त हो और वातावरण अनुकूल रहे, अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी का और एम्प्लॉयमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल कुमार जी, आपने वक्त निकाला कीमती और हमसे बातचीत की। अपराध के तमाम पहलुओं को लेकर युवाओं को संदेश आपने दिया। उम्मीद करते हैं कि युवा इस संदेश को समझेंगे। पुलिस विभाग में भी जो लोग काम कर रहे हैं कोरोना काल में, उनका भी हौसला आपने अफजाई किया और जो पत्रकार लोग भी इस माहौल में काम कर रहे हैं उनको भी आपके इन बातों से सीख मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।